तो मुंह के छाले हैं और कुछ नहीं, तो इन पत्तियों को आप चबा करके धीरे धीरे चबाएं और उसको पूरे मुंह के लार को पूरे मुंह में वो करने दें। बाद में चाहे आप थूक दें, इससे आपके मुंह के छाले भी निश्चित रूप से ठीक होते हैं। तो एक औषधि और विविध ऐसे गुण कि मानो दूसरी औषधियों से यदि आप निराश हो चुके हों तो भी फिर आपको आपके जीवन में यह जगाएगी नई आश। औषधियों का जो गुण है, औषधियों के संदर्भ में जानकारियां हैं, वो हमारे ऋषियों के शास्त्रों के द्वारा और विविध जो क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में जो लोग इसका पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा हमें पता चलता है। तो कुछ प्रयोग हमने जो अनुभव किए, जो हमारे गुरुजनों ने जो अनुभव किए, उनके द्वारा हमें पता चलता है। तो हम एक और प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। ये गुरुकुल की घटना है। गुरुकुल में जब हम अध्ययनरत थे तो उस समय पर थोड़ी बचपना और ऊपर से गुरुकुल का अध्ययन और वहाँ की कठिन दिनचर्या और कठिन शास्त्रों का अध्ययन, कभी कभी काफ़ी मन एक तरह से कुछ विकल्प ढूंढता है। तो मेरे साथ पढ़ने वाले एक सहपाठी जो मेरा मित्र था, वो हमारे वैद्य जी, परम श्रद्धेय वैद्य बलराम जी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके आशीर्वाद से मुझे आयुर्वेद का जो मूल जो ज्ञान है वो भी ग्रहण करने का मौका मिला था। तो वो उनके पास आता है, मैं उन्हीं के पास बैठा हुआ था, आकर के कहता है, वैद्य जी हमारा बहुत समय खराब होता है यहाँ पर। वैद्य जी ने सोचा कि यहाँ पर कुछ कार्य में इनको लगा देते होंगे, कुछ काम करना पड़ता होगा, उससे इनका शायद समय खराब होता होगा। बोले भाई बताओ किस चीज़ में समय खराब होता है। तो ब्रह्मचारी जो हमारे मित्र थे वो कहने लगे, वैद्य जी यहाँ तो सुबह खाओ, सुबह भी टॉयलेट जाओ, शाम को भी खाओ, शाम को भी जाओ, दो दो बार खाना, दो दो बार शौच करने जाना, तो हर रोज़ खराब होता है 1 घंटा। तो बोला वो ऐसा कोई उपाय बताइए आयुर्वेद में, ये जो झंझट है इससे मिल जाए मुक्ति। वैद्य जी ने कहा कि यह एक सहज प्रक्रिया है, इसको सहज होने दो, नित्य प्रति खाना भी पड़ेगा और नित्य प्रति जाना भी पड़ेगा। तो थोड़ी वो जिद करने लगे। बोले इसका मतलब वैद्य जी आयुर्वेद में ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिस उपाय से कि हमें इस चीज़ से कोई मुक्ति मिल जाए। तो वैद्य जी ने कहा भाई उपाय तो है पर झिल जाए वो बहुत मुश्किल काम है। तो कहने लगे नहीं आप मुझे ज़रूर बताइए। तो वैद्य जी ने बताया ये इसका एक प्रयोग है, हालांकि वो एक रोग में भी उसका प्रयोग होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अपमार्ग के जो पके हुए बीज हैं, ये तांडुल इसको बोलते हैं, पके हुए जो बीज होते हैं वो बीजों को ले करके तुम इसका चावल निकाल लो, थोड़ा सा उसको कुचलने से इसका चावल निकल करके आता है। लगभग 10 ग्राम बीजों को दूध में पका लो, आधा किलो दूध में उसकी खीर बना लो। खीर बना करके वो ब्रह्मचारी जो है वो 10 ग्राम जो है इस अपमार्ग की बीजों की खीर को खा गए। खाने के बाद में इससे भूख भी ख़त्म हो जाती है। तो शाम को भूख ख़त्म हो गई, पेट में जो मल था वो निकल गया, शाम तक जो दिन का खाया हुआ था, दूसरी दिन भी भूख नहीं लगी और उनको शौच भी नहीं जाना हुआ, अच्छा लगा। तो बोले भाई जी ये तो कमाल की चीज़ है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। दूसरी दिन भी ठीक रहा, तीसरा दिन भी कुछ ऐसे ही कट गया, भूख भी ना लगी और शौच भी नहीं जाना पड़ा। जब चौथा दिन होने को हुआ तो उनको बड़ी बेचैनी होनी शुरू हो गई। बोले वैद्य जी ये तो शौच ही नहीं होता है और बड़ी बेचैनी सी हो रही है, मैं क्या करूं। वैद्य जी ने कहा ये तो मैंने पहले ही बताया था। हालांकि 2-3 दिन की जो शांति उनको अशांति में परिणत कर दिया। हालांकि थोड़ी विरेचक औषधियाँ दे करके फिर शौच आदि से फिर उसको ठीक हो करके फिर वो ठीक हो गए। कहने का अर्थ ये, ऐसे ही जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जिसको भस्मक रोग बोलते हैं, भस्मक रोग में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो जो भस्मक के रोगी, जो बहुत खाने पर भी खूब भूख लगती है, सब हजम हो जाता है, फिर भी आदमी खाता रहता है, फिर भी भूखा रहता है, उस तरह के भयानक भस्मक रोग के लिए तो यह लाभकारी है। अपमार्ग के जो पके हुए बीज हैं, ये तांडुल इसको बोलते हैं, पके हुए जो बीज होते हैं वो बीजों को ले करके तुम इसका चावल निकाल लो, थोड़ा सा उसको कुचलने से इसका चावल निकल करके आता है। लगभग 10 ग्राम बीजों को दूध में पका लो, आधा किलो दूध में उसकी खीर बना करके खाओ।
इससे भूख भी खत्म हो जाती है। परंतु ऋषि मुनि लोग तो कहते हैं कि इसकी खीर खा करके कई दिन ऐसे ही रहते थे, अनाज नहीं खाते थे, पर वो हमारे लिए बहुत व्यवहारिक प्रयोग नहीं है, क्योंकि हम कर चुके थे, हमने वो जानकारी आपको दी। इसके बहुत सारे गुण हैं।